गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिक्स चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है ना। जहाँ तक उम्मीद है इस वीडियो में या फिर इससे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में हमारा चैप्टर ऑफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज देखते हैं इसको, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन किस तरह चेंज होता है, किस तरह से हमारे उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होती है, किस तरह से वहाँ पर हमारा उसका एक कह सकते हैं उसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था, किस वजह से हमारा कह सकते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी, उसके अंदर रिडक्शन हुआ था। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में वो सब चीज़ देखी थी, ठीक है ना। ये जो टॉपिक चल रहा है आपका डाइलेक्ट्रिक्स, ये डाइलेक्ट्रिक्स एक दूसरे से कह सकते हैं लिंक, एक का लिंक दूसरे से। तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी सबसे पहले जाकर वो इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख ली, ठीक है ना। अगर प्रीवियस वाली वीडियो जिसने देख लिया उसको तो समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो सकता है उसको टॉपिक समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो जिसने प्रीवियस वीडियो देख ली बहुत अच्छी बात है, जिसने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी सबसे पहले जाकर अपनी वो प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो पर मूव करें, ठीक है ना। आइए आज हम इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, फिर आपको बताया गया था कि किस तरह से अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक ले लें, उस डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो किस तरह हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया गया था जब हमारे डाइपोल होते हैं उसके अंदर चार्ज कैरियर मूव तो करते नहीं, लेकिन हाँ जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो होगा क्या, उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, जिस कारण जो मिडल में है, जैसे आपको कल बताया गया था वीडियो में कि जो मिडल वाले हैं वो तो न्यूट्रल रहेंगे, मिडल में क्या रहेगा हमारा न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जो बाउंड्रीज वाले चार्जेस हैं वो बच जाएंगे, जिस कारण बाउंड्रीज पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी। जब बाउंड्रीज पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी तो अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करेगा, अपोज करेगा, जिस कारण वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। उसके बाद आपको एक टर्म बताई थी वहाँ पर क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। वहाँ पर आपको एक कांस्टेंट बताई, कह सकते हैं एक टर्म थी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका मतलब क्या होता है इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपको बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये कुछ टर्म्स आएंगी हमारी, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड आगे हमारी टर्म आने वाली है इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी, ठीक है ना। फिर आपकी आ जाएगी क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो इन सारी टर्म को समझने से पहले आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किस तरह से हमारे मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज हुई थी, किस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई थी, किस तरह से हमारे उसके अंदर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ था, कितना हमारा रिडक्शन हुआ था, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वो पता आपको कब लग पाएगी, जब आप इससे प्रीवियस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लोगे, ठीक है ना। आइए आज हम आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, आगे देखोगे आप ससेप्सिबिलिटी आएगी वो क्या होता है, ठीक है ना। उससे आगे कुछ और टर्म्स आएंगी, इन टर्म्स को मैं पढ़ना है। इन टर्म को पढ़ने का मतलब क्या है, आगे हम क्या करेंगे आपको मैंने पहले बताया डाइलेक्ट्रिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था इससे पहले कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले तो आपने जितने भी पढ़ा है उस कैपेसिटर को सिंपली आपने वैक्यूम की केसेस में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम उसके बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में दोनों जो हमारी पैरेलल प्लेट्स थी, अगर उनके बीच में अपना कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो क्या होने वाला है कैपेसिटेंस पर, ठीक है ना। तो हमें उसको पढ़ना है। उसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि कल एक टर्म आपको कल बताई थी क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। आज दो टर्म और बताएंगे आपको, पोलराइजेशन डेंसिटी और नेक्स्ट आएगी आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी, ठीक है ना। इनको ध्यान समझें, ठीक है। अब बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। जैसे कि आपको पता है डेंसिटी, जब भी टर्म आएगा डेंसिटी का सिंपल मतलब जब भी आते हैं तो डेंसिटी से दिमाग में माइंड लिख कर जाना चाहिए क्या, कि कोई ना कोई टर्म होगी जिसको हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। डेंसिटी मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई क्वांटिटी होगी जिसको हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, कल आपको बताया था जब आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लोगे, कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है ना, उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक, मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन चेंज हुई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बाउंड्रीज वाले चार्जेस बच जाएंगे, जिस कारण वहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी,
ठीक है ना। तो जिस कारण वहां पर क्या होगा, अंदर एक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो अपोज करेगा, जिस कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इतना कल आपने पढ़ा था। अभी पोलराइजेशन डेंसिटी होती क्या है, जो हमारा डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है, जो हमारा डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है, अगर हम उसको पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, आपने डाइलेक्ट्रिक लिया, उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो गई। अब जितना डायपोल मूवमेंट वहां पर इंड्यूस होगा, अगर उसको पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, ठीक है ना, कब लेंगे, जब हम उस डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। भैया जब तक आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखोगे तो क्या मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज होगी, नहीं होगी। जब तक ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक उठाया, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, जैसे आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो होगा क्या, उसके मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज होगी और सरफेस वाले हमारे क्या हो जाएंगे, सरफेसेस पर क्या होगी, उसकी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं चार्ज की डेंसिटी इंड्यूस जाएगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी कल आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो जितना हमारा डायपोल मूवमेंट उस टाइम पर ये कह सकते हैं उस केस में इंड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोल दोगे आप, पोलराइजेशन डेंसिटी। उसको क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन डेंसिटी। कोई डाउट यहाँ तक कि पोलराइजेशन डेंसिटी होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे फर्दर क्या करते हैं। इसमें हमने क्या सपोज किया, हमने सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, ठीक है ना, सिंपल कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक स्लैब ले लिया, जिसका सरफेस एरिया के सपोज कर रखा हमने, ये रहा आपका सरफेस एरिया कितना, एक मिनट जस्ट वेट, सरफेस एरिया आपने ले रखा कितना, कैपिटल ए, ठीक है। उसकी थिकनेस ले रखी है आपने क्या, स्मॉल डी। कोई डाउट यहाँ तक। जब आप उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके ऊपर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, और वो कितनी हो जाएगी, ये डी सिग्मा पी। कल बताया था आपको, एक तरफ पॉजिटिव उतना ही क्या होगा, अदर साइड क्या होगी हमारी नेगेटिव। तो हमने एक तरफ सिग्मा पी पॉजिटिव लिया था, एक तरफ हमने सिग्मा पी नेगेटिव लिया था, तो आपको दोनों दिखा रखा प्लस माइनस सिग्मा पी, ठीक है ना। ठीक, अब क्या होगा, जब सरफेसेस पर चार्जेस होंगे तो उसकी हमने वैल्यू क्या कंसीडर कर ली कि क्यू पॉजिटिव क्यू पी एक तरफ हुआ और नेगेटिव क्यू पी एक तरफ। यहाँ पर आपको दिखा देना कल, देखो इधर ये क्या थी हमारी सिग्मा पी, यानी कि नेगेटिव चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सरफेस कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी इधर सिग्मा पी, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा। भाई सिग्मा पी क्या होता है, सिग्मा होता है हमारा चार्ज अपॉन एरिया, तो कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा डिवाइड बाय उसका एरिया, यही तो रहा होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो आपने सिंपल माइनस क्यू ले लिया, इधर दूसरी साइड क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा डिवाइड बाय ए हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो आपने दोनों तरफ चार्ज कर ले लिया, प्लस क्यू पी और माइनस क्यू पी। कोई डाउट यहाँ तक। अगर ये हुआ तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कर दोगे आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये क्या देगा सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ए। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी यहाँ तक तो, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हो, आप निकाल रहे हो पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है कि इंड्यूस डायपोल मूवमेंट कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो है। तो आपने क्या करा, पी पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी को। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायपोल मूवमेंट जो हमारा इंड्यूस डायपोल मूवमेंट है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट आपको फर्स्ट चैप्टर में बताता है क्या होता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, यही तो पढ़ा था वहां पर आपको आता है क्यू इंटू टू ए, फर्स्ट चैप्टर में आता है डायपोल मूवमेंट के हिसाब से। ऐसे ही हम बात करते हैं। जरा बात बताओ डायपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। यहाँ पर कितना है माइनस क्यू, यहाँ पर कितना है प्लस क्यू, तो है तो चार्ज क्यू ही, तो चार्ज कितना होगा क्यू इंटू बीच में सेपरेशन कितनी कंसीडर कर रखी है आपने, सेपरेशन कंसीडर कर रखी है डी, तो डायपोल मूवमेंट कितना होगा क्यू पी इंटू डी। कोई डाउट, डायपोल मूवमेंट निकाल ले डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, सिंपल सी बात है। तो एरिया क्या है ए और थिकनेस क्या, दोनों के बीच की सेपरेशन, तो ए इंटू डी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, बचता क्या है क्यूपी अपॉन ए। अब जरा सोच के बताना क्यूपी अपॉन ए होता क्या है, यानी कि जो चार्ज हमारा पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस हुआ है डिवाइड बाय सरफेस एरिया, क्या हो गया, ये हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन से वाली, इंड्यूस वाली, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई डाउट यहाँ तक। तो यहाँ से आपने क्या एक कह सकते हैं, एक आपने डेफिनेशन और क्या निकाल ली पोलराइजेशन डेंसिटी की, कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस पर यूनिट सरफेस एरिया।
कोई डाउट यहाँ तक? तो सिंपल हमने पोलराइजेशन डेंसिटी को क्या कर दिया कि पोलराइजेशन डेंसिटी हमारी किसके बराबर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा सरफेस चार्ज डेंसिटी? इंड्यूस वाली। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझ में आया पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, इस वाली पिक को देखो, जो ये आपके चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? यानी कह सकते हैं जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो सिंपल डिपेंड कर रही है कि आपने कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा। जितना चार्ज हमारे कॉर्नर पे बचेंगे, भाई चार्जेस कॉर्नर पे क्यों आए थे? कॉर्नर के चार्जेस इसलिए आए थे क्योंकि आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, ये तो बात थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कितने सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी इंड्यूस होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? भाई अगर बात करें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस कब हुई थी? जब हमने उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी हमारा पोलराइजेशन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि आपने उसको कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये तो डिपेंड कर रहा है कि जितना हमारा चार्ज पोलराइज्ड या फिर कह सकते हैं इंड्यूस्ड हुआ सरफेसेस पर, बाउंड्रीज पर, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस डाइलेक्ट्रिक को रखा है। सिंपल ये तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब वो क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिपेंड कर रहा है हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है, ये तो डिपेंड करता है। और अभी आप क्या देख के आओगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है हमारी, यानी कि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी के। तो क्या इन दोनों को कोरिलेट करके मैं ये कह सकता हूँ कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के, कितनी मैग्नीट्यूड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने अपने डाइलेक्ट्रिक को रखा हुआ है। सिंपल यही है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यानी कि जो हमारा पोलराइजेशन कह सकते हैं डेंसिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखा है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उस डाइलेक्ट्रिक को रखा है। सिंपल यही तो बात करते हैं। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और हम अपने कांस्टेंट लगा देंगे, क्या? एप्सिलॉन नॉट इनटू साई। ये आपको ये तो पता ही है एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? याद करो, फर्स्ट चैप्टर में बताता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, जिसकी वैल्यू भी आपको बताई थी। क्या बताई थी आपको? 8.854 10⁻⁻12। याद आया कुछ? ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारी क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। और जो आपके बराबर में एक्स टाइप में बना हुआ है, इसको बोलते हैं साई, ठीक है ना। यही हमारा क्या है? ससेप्टिबिलिटी, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कोई डाउट यहाँ तक? यही क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें किसकी डेफिनेशन देखनी थी? हमें देखनी थी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ, तो साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/E एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी क्या निकल के आई आपकी? सिंपली ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ? ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो, क्या है? इज डिफाइंड एज द रेशियो टू किसके? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सिंपल ये तो रेशियो है। किसका रेशियो है बताओ? ये रेशियो हमारा एक तो P का, और किसका है? E नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई? द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन, यानी कि रेशियो किसका? पोलराइजेशन इनका P का, टू किसके? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा रेशियो होगा किसका? पोलराइजेशन का, और किसका? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या हो जाएगी हमारी? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी सिंपल है क्या? अगर सिंपल शब्दों में गए तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमारा क्या है? जब आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उस डाइलेक्ट्रिक ने अपना बिहेवियर कैसा दिखाया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उस क्लास में 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, एक स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर है, ठीक है ना।
कमजोर से कहने का मतलब है कि उसको समझ में तो आता है ऐसी बातें, लेकिन थोड़ा देर में समझ में आता है। तो आप क्या कहोगे कि एक बच्चे को पढ़ाई मतलब कह सकते हैं जो होशियार है कहेंगे कि उसको एक बारी में समझ में आता है, और जो थोड़ा सा कह सकते हैं बुद्धू टाइप को क्या कहोगे कि उसको थोड़ा लेट समझ में आता है। तो क्या कहोगे आप कि पहले वाले बंदे की पढ़ने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है वो अच्छी है, तो उस एबिलिटी को आप क्या कहोगे कि उसकी एक पर्टिकुलर एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, पढ़ने की वो एबिलिटी अच्छी है, ठीक है ना, जबकि दूसरे की कम है। तो आपने दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिए, कोई भी दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिए, तो आप उन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? आप डिफरेंस करोगे उनको ससेप्टिबिलिटी के बिहाफ पर। क्या कि जब आपने उन दोनों को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उन दोनों ने अपना बिहेवियर किस बिहाफ पर दिखाया, वो उसको आप जो कह सकते हैं ना, उसका जो कैसे कहूँ, जो उसका एक बिहाफ होगा कि किस बिहाफ पर आप उन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, वो किस बिहाफ पर करोगे, आप करोगे उसको ससेप्टिबिलिटी पर, कि उन दोनों डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा कैसा शो हो रहा है किसमें, जब उन दोनों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या है, इट आल्सो डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर, इलेक्ट्रिक बिहेवियर है कैसा जब उसको हम क्या रख देंगे, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक ससेप्टिबिलिटी में भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं क्या, कि अब हमें एक रिलेशनशिप देखनी किस किस के बीच में, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पढ़ाया गया था कल वाले वीडियो में, ठीक है ना। जिसने उस वीडियो को देखा उसको पता होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। जिसको नहीं पता एक बार जाकर अपनी इस वीडियो को दोबारा से देख लें, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। अब हम बार बार उसी टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिंपल से जो आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो सिंपल आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। किस किस के बीच में हमें रिलेशनशिप देखने को देखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में, दूसरे किसके बीच में देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन किया है कि ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, ठीक है ना। कि अब उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, हमें उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगी। जैसे जैसे कहानी बोलता जा रहा हूँ, लिखना तो आपको यही है जो आपकी पिक आपके डिस्प्ले पर दिख रही है, यही पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगी, लेकिन समझना है माइंड में ये सब थ्योरी चलनी चाहिए। क्या आप एक डाइलेक्ट्रिक कोई भी मीडियम ले आए, सिंपल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है ना। बस इमेजिन करते चले जाओ, माइंड में वो पिक्चर क्लिक होती चली जानी चाहिए जो आपको इससे प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी, ठीक है ना। आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। जैसे आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्ज कैरियर तो है नहीं, जिस कारण चार्जेस मूव तो कर नहीं सकते, बस कंडक्टर में चार्ज मूव किया था जिस कारण उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज कैरियर मूव तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वहाँ पर उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, जिस कारण जो मिडल वाले हैं वो सब न्यूट्रल हो जाएंगे और चार्जेस जो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पर बचेंगे, किसके, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, जिस कारण वहाँ पर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, जिस कारण वहाँ पर अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा। इतना पड़ा था। जो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है उसकी वैल्यू कल आपको बताई गई थी, क्या निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी एक्सटर्नल आपने कितना लगाया, दैट इज ई नोट माइनस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं पोलराइजेशन के कारण हुआ, यानी कि ईपी। तो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर क्या, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। समझ में आ गया कि ये लाइन आई कहाँ से है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जरा ईपी की। ईपी था क्या, ईपी था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन, ये तो था, सिंपल सी बात करें, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या होती है आपको बताया गया था जब ये कैपेसिटर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है ये भाई, दो, अगर हम बात करें दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू निकाली थी वहाँ पर, फर्स्ट चैप्टर में इसकी पर्टिकुलर डेरिवेशन भी है, लेकिन सेकंड चैप्टर में हमने डायरेक्ट उसका कंक्लूजन उठा था। क्या थी, वो थी हमारी ई इज इक्वल टू सिग्मा पी अप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, फॉर्मूला था क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ईपी की। तो सिग्मा भी कौन सा हो जाएगा, सिग्मा पी। तो एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाल रहे हो, पोलराइजेशन के कारण, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी किसकी लोगे, पोलराइजेशन के कारण वाली लोगे, ठीक है ना। तो ईपी क्या हो जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको बताया गया जब पोलराइजेशन डेंसिटी पढ़ाई थी तो पोलराइजेशन डेंसिटी का आपका एक फॉर्मूला कंक्लूजन में निकल के क्या आया था, ई इज इक्वल टू सिग्मा पी। दिखा देता हूँ मैं दोबारा, ये आया था ना, ये रहा, पी इज इक्वल टू सिग्मा पी आया था ये, कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर आ गई थी हमारी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आपने क्या करना है, सिग्मा पी को क्या चेंज कर दिया आपने,
पी में चेंज कर दिया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। इस सिग्मा पी की एज इट इज फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो ये फर्स्ट वाली क्या बन गई आपकी, बन गई ये वाली इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सिग्मा पी की जगह, सॉरी ई पी की जगह क्या रख दिया आपने, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट यहाँ तक। जब आपको ससेप्टिबिलिटी पढ़ाया गया था तो ससेप्टिबिलिटी में पोलराइजेशन की एक वैल्यू निकल के आई थी, क्या, ये P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन इंटू ई, ये तो आया था ना, यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम इंटू ससेप्टिबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो आया था। इस P की यहाँ पर आपने सिंपली ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो कट रहा है उसको काट दिया, क्या कट रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट कट रहा है दोनों साइड का, ये कट गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों साइड से आपको, दोनों साइड को आपने क्या कर दिया, ई से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया भी बताएंगे, क्योंकि आपको रिलेशनशिप किसके बीच में निकालनी थी, रिलेशनशिप निकालनी है आपको किसके बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी तो आ चुका है, इस इक्वेशन में ससेप्टिबिलिटी तो आ गया, लेकिन क्या है, इस पूरी इक्वेशन में कहीं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या था, कल वाली वीडियो में आपको बताया था, ई नॉट बाय ई, यानी कि कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइड बाय रिड्यूस्ड या फिर रिडक्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो वैल्यू आई थी। वहां पर आपको दिखाया गया था K इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय ई, या फिर कह सकते हो K इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय ई नॉट माइनस ई पी, यही दो फॉर्मूले लिखवाए थे आपको कल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली इस पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, जब E अपॉन E होगा तो ये तो बन जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया आपका ई नॉट बाय ई, ठीक है, और ये E से E कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ से सिंपल सिर्फ ससेप्टिबिलिटी, यानी कि ये हो जाएगा साइन, ठीक है। अब जरा देख के बताना ये क्या बन रहा है आपका, ई नॉट बाई ई, क्या ये ई नॉट बाई ई आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं हुआ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताया था आपको कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किस किसका रेशो होता था, इसे बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किसका रेशो होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशो था किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड बाय रिडक्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकते हैं ई नॉट डिवाइड बाय ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ई नॉट बाई ई की वैल्यू क्या होगी आपकी, ई नॉट बाई ई की वैल्यू होगी क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने रिलेशनशिप निकाल ली किस किस के बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। कोई डाउट यहाँ तक, इस रिलेशनशिप को याद रखना, ये रिलेशनशिप आगे बहुत काम आती है, ठीक है ना। तो K इज इक्वल टू 1 प्लस साइन, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, लास्ट वीडियो हमारा क्या होगा, आई थिंक जहाँ तक मेरे को उम्मीद है बस ये टॉपिक रह रहा है हमारा लास्ट, एक या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में हमारा चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फ्राइडे सैटरडे में जहाँ तक उम्मीद है इस चैप्टर का टेस्ट होगा और मंडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बस हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है, ये कैपेसिटेंस देखना है हमें, क्या कब, जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। फिर इसके बाद एक बचता है, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब रख दें तो क्या होने वाला है, सिर्फ कैपेसिटेंस पर डिफरेंस देखना और कुछ नहीं, ठीक है ना। थैंक यू एंड अगेन स्टे होम स्टे सेफ। जिसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर ले, ठीक है भाई। थैंक यू।